नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज मैं फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होप यू लाइक इट, प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो, इट हेल्प्स अ लॉट। इसकी शुरुआत होती है हॉस्पिटल के एक सीन से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिसके पास में उसका बड़ा भाई डैड शो उसे आकर कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, और तभी उसके पास में उसे डोमिनिक टोरेटो का एक लॉकेट मिलता है और तब वो समझ जाता है कि इसके पीछे कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरी टीम जुड़ी हुई है, और वहीं से वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। वहीं अगला सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट डोमिनिक टोरेटो पर, जो कि अब अपनी लड़की की यादों को वापस लाने के लिए उसे ग्रीस में लेकर जाता है। रेस करने के बाद में लेटी को लगने लगता है कि कुछ उसकी यादें वापस आ रही हैं, मगर वो कम्प्लीटली आती नहीं है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ब्रायन और कॉर्नर है, जो कि अब अपने परिवार के साथ में काफी खुश है, और वहीं हमें दिखाया जाता है अलीना और साथ ही जो कि अब आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो लीना को कहता है कि तुमने जो अर्जी डाली थी तो हमारी वो अर्जी मंजूर हो गई है, अब तुम्हारी सारी छुट्टियां सैंक्शन है, तुम अपनी छुट्टियों पर जा सकती हो। और जब वापस ऑफिस में आता है तो उसे वहां पर मिलता है शॉ, और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, मगर तब तक शॉ ने उसकी कंप्यूटर में से पूरी डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम की जानकारी निकालकर पेन ड्राइव में निकाल ली थी। और जब वो वहां से जाने लगता है तो दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान वहां पर एक बम ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हॉक और साथ ही अलीना काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगेन पॉइंट की तरफ, जो कि अपनी फैमिली के साथ में काफी खुश होता है, और मिया अब बता रही होती है डोमिनिक को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं एक और बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तभी कोरियर वाला आकर उन्हें एक कोरियर देता है, और वो उससे कहता है कि टोक्यो से आपके लिए कोरियर आया है। और जब वो कोरियर को खोल के देखते हैं तभी डोमिनिक के पास एक कॉल आता है, और वो कॉल और किसी का नहीं बल्कि वो कॉल होता है रिकॉर्ड चौका, जिसने कॉल किया था जापान की टोक्यो से। यहीं पर हम टोक्यो डॉक्टर साथ ही फास्ट एंड फ्यूरियस 7 की कंटिन्यूसली को देख सकते हैं। डोमिनिक उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मगर वो उसे नहीं बताता और सिर्फ यही कहता है कि थोड़ी देर में जान जाओगे। और तभी वहाँ पर उनके घर पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे डोमिनिक समझ जाता है कि जिसने ब्लास्ट किया है वह हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा और अपना बदला लेने के लिए वापस आएगा। तभी उसके पास में उसका कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। तो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी ये हालत किसने करी। तो बताता है कि ओशो का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है डैड शो, और उसी ने मेरी हालत करी है। वो तो हम सभी को ढूंढता ढूंढता तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, इससे पहले कि वो तुम पूरी टीम बनकर उसे ढूंढ लो। और अब वहीं से डोमिनिक पहुंच जाता है जापान में, जहां पर वो मिलता है शॉन से मिलने के बाद में शॉन उसे उसी का लॉकेट देता है और बताता है कि हाँ, तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता था। वो तुम्हारी टीम में था मगर उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वहीं अगले दिन हमें उसका दिखाया जाता है। उसके फाइनल के अंदर को पता चलता है कि कोई एक ऐसा शख्स है जो हम पर नजर रख रखा है, और वो जब उसका पीछा करता है तो वो शख्स वहाँ से भागते हुए ब्रिज के पास तक पहुँच जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो वो और कोई नहीं बल्कि खुद शो था। और फिर उन दोनों के बीच में एक कार की बहुत भयंकर भिड़ंत होती है, और वहीं पर इस मूवी का सबसे आइकॉनिक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है कि तुमने क्या सोचा, ये सड़क छाप गुंडे की लड़ाई है। उनकी जस्ट फाइट होने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर नोबडी नाम के एक शख्स पहुँच जाता है। अपनी पूरी टीम के साथ में उनसे कहता है कि यहाँ से निकलो, पुलिस यहाँ पर किसी भी वक्त आ सकती है। अब उसकी बातों से हमें ये पता चलता है कि ये शख्स है तो गवर्नमेंट का, मगर ये इलीगल वे में काम करते हैं। गवर्नमेंट से छुपकर उनकी बातों के चक्कर में शो वहाँ से भाग जाता है और डोमिनिक उसे पकड़ नहीं पाता। तब वहाँ पर नोबडी डोमिनिक को एक डील देता है और उससे कहता है कि अगर तुम शॉप को पाना चाहते हो तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। एक टेररिज्म ग्रुप है जिसका सरदार है जखंडी हुसैन।
और उसने एक लड़की को कैद कर रखा है जिसका नाम है रैमसी। और राम जी एक ऐसी हैकर है जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसका नाम है गॉड्स है, और उसकी मदद से हम इस दुनिया में छिपे हुए किसी भी शख्स को ढूंढ सकते हैं। अगर तुम कांडी की कैद से राम जी को छुड़वा लो तो राम जी के आविष्कार की मदद से तुम शॉ तक पहुंच सकते हो। अगर तुम इस काम में मेरे साथ हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करने में साथ दूंगा। और इसी के बाद अब उन दोनों की डील हो जाती है। वहीं पर अब नोबडी के थ्रू डोमिनिक की पूरी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और सभी मिलकर अब ये प्लानिंग लगाने लगते हैं कि आखिर झारखंड उसे जिस रास्ते से राम जी को लेकर जा रहा होगा, किस वे से हम राम जी को वहां से छुड़वा सकते हैं। और फाइनली उनका एक प्लान एग्जीक्यूट होने वाला होता है कि हम चलते रोड के बीच में स्काई डाइविंग करेंगे अपनी कारों के साथ में और उनकी गाड़ियों का पीछा करते हुए राम जी को वहां से बचा लेंगे। और अब वो दिन आता है जब उनके प्लान का एग्जीक्यूशन होने वाला होता है। वो सभी अपने प्लेन से अपनी कारों के साथ में कूद जाते हैं और वहीं से अब उनकी गाड़ियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा खासा लंबा कार चेजिंग सीन होता है। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी को शॉर्ट में निपटूंगा, इसलिए अब आपको ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनने को मिलेगा। अपनी तेज चालाकी उनके साथ में वो राम जी को वहाँ से निकलवा लेते हैं और तब राम जी को पूछते हैं कि आखिर तुमने वो गॉड्स है कहाँ पर छुपा के रखा है। तो उन्हें कहती है कि मैंने गॉड्स आए मेरे एक खास बंदे को दे रखा है, उसका नाम पर है और वो भी आबू धाबी में। और वहीं से अब पूरी डोमिनिक और उसकी टीम पहुंच जाती है आबू धाबी में और वहीं पे होती है हमारे गुड्डू भैया की। गुड्डू भैया से बातचीत करने के बाद में तकले हमारे डोमिनिक को पता चलता है कि उसने तो गॉड्स है एक जॉर्डन के प्रिंस को बेच दिया है और जॉर्डन के प्रिंस ने आज के बड़े से टावर के ऊपर शानदार पार्टी रखी है और अब अगर उससे वो गॉड से लेनी है तो उसकी पार्टी में शामिल होना तो पड़ेगा ही। और तब जाकर वो सभी अपने पार्टी लुक में आकर उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पार्टी में खूब धमाल मस्ती होती है। रोमन अपनी फालतू की बातों से सभी का टाइम वेस्ट कर रहा होता है। तेज पार कर अपने तेज दिमाग से सभी लाइंस को हैक कर रहा होता है। वहीं पर आप और साथ ही ब्रायन पहुंच जाते हैं उस कार के अंदर से उस गैजेट को निकालने के लिए जिसे गॉड सही कहा जाता है। लेकिन तब तक उनके सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं और ना चाहते हुए भी उस महंगी गाड़ी को अब ब्रायन और साथ ही डोमिनिक को लेकर निकलना ही पड़ता है। और वहां से बचने का रास्ता न होते हुए वो सीधा अपनी गाड़ी से जंप मार देते हैं। सीरियसली दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट सीन ऑफ इस मूवी। और उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए सीधा अगले बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जब वो अपना ब्रेक चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ब्रेक तो खराब हो गया है और वापस से गाड़ी के अंदर से चुप निकालने की कोशिश करता है और फाइनली वो चुप निकल जाती है और वो महंगी गाड़ी एक तीसरी बिल्डिंग से टकराकर नीचे गिर जाती है। गॉड जाके मिल जाने के बाद में सभी जफर के अड्डे पर आते हैं। वहाँ पर तब तक नोबडी भी पहुँच चुका होता है और नोबडी उससे कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा किया, राम जी को भी लेकर आए और साथ ही गॉड जी को भी लेकर आए। अब तुम अपना काम कर सकते हो, यानी कि जो तुम्हें शॉप को ढूंढना है तुम उसे ढूंढ सकते हो और 2 मिनट के अंदर गॉड जाएगी। आई होप यू लाइक इट, प्लीज गिव लाइक टू दिस वीडियो, इट हेल्प्स अ लॉट। मदद से वो शॉप को ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गॉड जाएगा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गॉड्स है बेसिकली इस दुनिया में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सीसीटीवी फुटेज, कैमरा और यहाँ तक कि जितने भी मोबाइल फोन्स और कार के सिस्टम से उन सभी को हैक करके उनके कैमरे में फुटेज दिखा सकता है जिससे कि हम किसी भी इंसान को ढूंढ सकते हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि शो और कहीं नहीं बल्कि इसी आबू धाबी के एक अबैंडन फैक्ट्री में मौजूद है। वहीं से नोबडी की पूरी टीम और डोमिनिक की पूरी टीम पहुँच जाते हैं शॉप के अड्डे पर। और वहां पहुंचने के बाद में शो और वहां पर उसकी टीम जिसके अंदर चकारी मुंह से भी शामिल होता है, उन सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। और इसी फाइट के चक्कर में वहां पर गोली लग जाती है नोबडी को और गॉड साई लेकर भाग जाता है। जखंडी अभी यहाँ पर डोमिनिक की डिसाइड करता है कि अगर जंग होनी है तो क्यों ना अपने एरिया में हो। और वहीं से अब सारी उसकी टीम पहुंच जाती है लॉस एंजलिस में और अब डोमिनिक और साथ ही अपनी तैयारी करते हैं।
शो को पूरी तरह से जान से मारने की अब यहाँ पर कहानी में 3 ट्विस्ट है। तीनों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ट्विस्ट नंबर 1, जे कांडी मुंह से मारना चाहता है राम जी को, क्योंकि जी दुनिया की कैसी है करे जिसके हाथ में। अगर अगेन गॉड सही लगेगा तो वो उसकी पूरी टीम की लोकेशन का पता लगाया और उसे जान से मरवा देगी। तो इस नंबर 2, अब यहाँ पर डोमिनिक और उसकी पूरी टीम जान से मारना चाहती है इस शॉप को, क्योंकि अगर शॉप को नहीं मारा तो शो उनको पकड़कर जान से मार देगा। तो इस नंबर 3, शहर में इतनी गुंडागर्दी चल रही है लेकिन पुलिस बीच में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट के लोगों को इसकी पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट के लोग बिक चुके हैं नोबडी के थ्रू, और फिर खूब घमासान युद्ध होता है। मुंह से उन पर धमाधम मिसाइल बरसाता है और वहीं से भागने की कोशिश करती है। एक मूवमेंट बहुत मस्त है इस मूवी का, जिसके अंदर एमसी अपनी खुद की कार से निकलकर रोमन की कार के अंदर कूद जाती है और उनकी कार पुरानी वाली ब्लास्ट हो जाती है। एक तरफ तो जखंडी और डोमिनिक की टीम के बीच में चूहा पुलिस चोर सिपाही चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ डोमिनिक को मिल जाता है डैड शो और उनके बीच में तो गरबा शुरू हो जाता है। ठंडे पानी लेकर है, बहुत मस्त फाइट होती है, बहुत तगड़ी फाइट होती है। एज यूजुअल ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, और फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है शहर में चल रही है तबाही को देखते हुए सीधा वहाँ पर अपना रॉक यानी कि हॉबीज पहुँच जाता है और उनके एक ड्रोन को तबाह कर देता है। ड्रोन से निकलती एक मशीन गन, इस मशीन गन की मदद से तो उनके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। हेलीकॉप्टर के तबाह हो जाने से शो वहीं पर गिर जाता है और अब गौर से भी फाइनली उनके हाथ में लग चुका होता है। और इन्हीं से भी के बाद में अब फाइनली नोबडी की मदद से शो को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और वो जेल की सलाखों के पीछे हो जाता है। इस मूवी के एंड क्रेडिट्स में दिखाया जाता है कि अब ब्रायन उसकी पूरी फैमिली एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। नो टेंशन, नो फिकर, सारे झगड़ों से दूर अब उनकी एक नई जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है। और अब जाते जाते कहानी की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लिटरली इस कहानी की वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग है। इस पूरी मूवी के बीच में जब शूटिंग चल रही थी तो पॉल वॉकर यानी कि हमारे ब्रायन और कॉर्नर की एक्सीडेंट में रियली में डेथ हो चुकी थी और उन्हीं को श्रद्धांजलि यानी कि उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इस मूवी के एंड में एक CGI और VFX का यूज करके उन्हीं की जैसी शक्ल का एक बंदा बनाया गया। और आपने जो एक फेमस गाना सुना होगा, इट्स बीन लॉन्ग डे विदाउट यू माई फ्रेंड, तो वो गाना इसी मूवी का है और वो गाना इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। वहीं पर कुछ यादें ब्रायन और कॉर्नर से जुड़ी हम एक शॉर्ट क्लिप्स के रूप में दिखाई जाती है और ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मुझे आशा है